ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 18वां अध्याय और 7वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। और इसके पहले हमने देखा कि हिरण्याक्ष भगवान को ललकारने के लिए पहुंच गया है। भगवान ने पृथ्वी को नीचे के लोगों से उठाकर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग में रखा है और ये दुष्ट जो है भगवान को कटु वचन बोल रहा है। भगवान को पीड़ा हो रही है उनको सुनकर, लेकिन भगवान उसको इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तमनी सरंतम सलिलात अनुद्रुत हिरण्यकेशः द्विरदम यथा क्षश करालदृष्टम् अशनी निस्वनः अब्रवीत गतहियाम किम तु असताम विग्रहितम। सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जैसे कोई घड़ियाल हाथी का पीछा करता है। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं होते? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। अरे भगोड़े, कहाँ भाग रहा है? तो कई बार लोग हमें ही बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं, बोल चैलेंज करने वाले तो कहीं ना कहीं चैलेंज कर देंगे, तो उनका नहीं कि उनसे जाके उलझने लग जाना है। ऐसा नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना है, हमें अपना फोकस, हमारे को फोकस कहते हैं ना, हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। तो हमें अपना फोकस बना के रखना है। फोकस ना, ऐसे लोग हमारा फोकस हिलाने के लिए अक्सर आ जाएंगे और हम बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम, देश के लिए क्या कर रहे हो तुम, तो देश की जीडीपी में तुमने क्या किया, ये क्या किया तुमने, वो क्या किया। तो वो खोखले कुछ, क्योंकि दे वांट टू जस्टिफाई देमसेल्व्स। प्रभुपाद से लोग बोलते थे, क्या चिढ़ जाते थे लोग, कहते थे ये हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, टेंशन में है, ये देखो जी पूरे दिन कुछ नहीं करते हैं, इस्कॉन के लोग नाचते गाते रहते हैं पूरे दिन, और जेलसी जाती थी। प्रभुपाद कहते थे तुम भी आ जाओ हमारे पास, तुम भी कुछ मत करो, तुम भी नाच लो गा लो। हाँ, ये तो भगवान देता है अपने भक्तों को, वो केवल नाचते गाते नहीं है। वो जैसा हम चर्चा करते हैं कि भगवान के भक्त बहुत बहुत अथक प्रयास करते हैं। किसी को प्रीच करना बड़ा मुश्किल है, किसी के यहाँ नौकरी करना आसान है, बिजनेस करना आसान है, लेकिन किसी को प्रीच करके उसके नेचर को, उसके मानसिकता को बदलने के लिए बहुत घिसना पड़ता है अपने आप को। ये मुश्किल कार्य है जो कि लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उल्हाना देते रहेंगे भक्तों को कि ये कुछ करते नहीं है। तो ऐसे उल्हाने से एकदम से उत्तेजित होकर उनके पीछे नहीं भागने लग जाना है। जैसे भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान अपना कार्य करते रहे, और ये क्या बोलता रहा, अरे भगोड़े, हाँ, कहाँ भाग रहा है। तो इस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का बोला। सगाम उदस्तात सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम अदघात स्वसत्तम सत्वम अभिष्टुतः विश्वसृजा प्रसूने आपूर्यमाणः विबुधै पश्यतः अरे। भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा। तो भगवान ने पृथ्वी को कहाँ छोड़ दिया? जल की सतह पर। एक पेन को भी अगर आप पानी में डालते हो तो पेन भी नीचे डूब जाता है। ये पृथ्वी है, सोच सकते हैं। उस पृथ्वी को जल की सतह पर रख दिया और जल में उसमें अपनी शक्ति स्थानांतरित कर दी, जिससे वो जल पर तैरती रहे और पृथ्वी जल पर तैरने लगी। भगवान ने राम सेतु भी इसी प्रकार बनाया, पत्थर जल पर तैरते रहे और लंका पर पुल बन गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, जब इतने बड़े बड़े विशाल ग्रह हवा में तैर सकते हैं, अब तो जल में तो फिर भी थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, वापस फेंकता है चीज़ों को वापस, लेकिन हवा, तो हवा में जब ऐसे ग्रह तैर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टिका हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना परफेक्टली कार्य कैसे करती है। कुछ साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी करी, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स बनाने वाला कौन है, जिसने इतनी बढ़िया ऐसी चीज़ बनाई जिससे कि हम सब लोग वास्तव में यहाँ रह पा रहे हैं। सोचिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम कैसे घर के अंदर रहेंगे। सब लोग दीवारों में चिपके होंगे ऊपर,
ये घर बनेगा कैसे, पहले तो यही क्वेश्चन है। चलो किसी तरह अगर एक घर बन भी जाए, इसकी दीवारों को आप नीचे रोक के रखो, हम सब लोग छत पे ही टंगे होंगे। नीचे बैठना चाहेंगे, बेचारा कोशिश करेगा नीचे बैठने की, बैठ ही नहीं पाएगा, उसको रस्सियों से बांध के नीचे बैठेगा। जैसे ही नीचे आएगा फिर ऊपर उड़ जाएगा, जैसे कि एक गैस का गुब्बारा उड़ जाता है, छत में जाके टिक जाता है। कैसे लगेंगे हम सब लोग घर के अंदर। हाँ, तो ये शक्ति है, ये शक्ति किसने बनाई जो इतना परफेक्टली काम कर रही है कि नहीं। तो जब भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि वायु में ग्रहों को तैरा सकते हैं, तो जल में क्या बड़ी बात है। तो जल पे उन्होंने पृथ्वी को रखा, उसमें अपनी शक्ति रखी, और शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति कर डाली। सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूल की वर्षा करी। सभी देवता उनके इस कार्य को देख के बड़े प्रसन्न थे। वहां पर सभी ने पुष्प वर्षा करी, और सामने खड़ा उनका शत्रु। किसी शत्रु के सामने उसकी ग्लोरिफिकेशन कर दी जाए शत्रु की, तो उसके लिए मरने जैसा है ना, क्योंकि उसको नफरत है और कोई उसकी ग्लोरिफिकेशन करे जा रहा है। अब बड़ा बुरा लगता है, हृदय में चुभता है। अरे मेरे से पूछो, मेरे से, आई नो, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, किसी पत्नी की या किसी पति की ग्लोरिफिकेशन होती है, तो दूसरा पार्टनर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, आई नो द रियलिटी। तो ये असुर खड़ा है सामने, और देवता पुष्प चढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। परा अनुशक्तम तपनीय उपकल्पम महागदम कांचन चित्रदंचम मर्मणि अभीक्षणम प्रतुदंतम दुरैत्य प्रचंड मन्यु प्रहसंतम भवाशे। शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकड़, सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था, मारने के लिए भागा। भगवान ने उसे भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया था, लेकिन अब समय आ गया था, उसको उत्तर देना जरूरी था। प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया, क्योंकि अब पृथ्वी सुरक्षित थी, पृथ्वी को भगवान ने रख दिया था। और बर्बाद कह रहे हैं, भगवान ने देवताओं को दिखाया कि जब कोई इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हो तो डोंट वरी कि कौन क्या बोल रहा है, पहले उस कार्य को फोकस करो, उसको कर डालो। अब जरा देखें किसमें कितना है दम। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा सत्यम वयम भौ वनगोचरा मृगा युष्मत विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृहंत्य भद्र। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। तुमने बोला ना कहां से जंगली आ गए, कौन है जंगली, हम जंगल के ही प्राणी हैं भाई। भगवान ने कहा, लेकिन तुम जैसे शिकारी कुत्तों का पीछा कर रहे हैं। बढ़िया डायलॉग बाजी चल रही है ये। हाँ, ध्यान रखिए, इसी वीर रस का मजा लेने के लिए भगवान ने ये सब हो रहा है। तो सामने आप जानते ही कौन है। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका हो, वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से डरता नहीं है, क्योंकि तुम मृत्यु के बंधन में बंधे हो। तो भगवान कह रहे हैं, वास्तव में भगवान किसी प्रकार के जन्म मृत्यु में कभी अटक नहीं सकते। भगवान का कभी जन्म नहीं होता वास्तव में। भगवान संसार में आते हैं, और उनकी बाल लीला तो एक लीला है। भगवान बाल स्वरूप में है ही नहीं, वास्तव में देखा जाए तो। ऐसा नहीं कि भगवान बच्चे से बड़े होते हैं। इज ऑलवेज यूथफुल, इज ऑलवेज यंग, फ्रेश, लाइक अ यूथ, नव यौवनम च। तो इसलिए भगवान का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। लेकिन इस संसार के हर भयंकर से भयंकर, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ है। इट इज जस्ट लाइक अ सेल। बड़ी से बड़ी मशीनरी के अंदर अगर पावर सप्लाई बंद कर दी जाए, एक बटन है बस, पावर की सप्लाई है, बैटरी है, सब खत्म, पूरी फंक्शनिंग खत्म। इसी प्रकार से हमारी हालत है, और हम अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, तुम जन्म मृत्यु के बंधन में हो दुष्ट। किसको उलाना दे रहे, किसको चैलेंज कर रहे हो तुम, जो जन्म मृत्यु के बंधन को बनाने वाला है। एते वयम न्यास हरारसा ओकसाम गतहिया गदया द्रविता ते तिष्ठा द्रवितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथंचा स्थेयम क्व थायामो बलिनोत्पाद्य वैरम। निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है, और सारी शर्म खो दी है तुम्हारे अनुसार। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है
किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, और क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई जगह भी कहाँ है। भगवान कह रहे मैं यहीं पर हूँ, डोंट वरी, यहाँ बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आओ जरा दो दो हाथ करते हैं। कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? वैसे भी तुम ढूंढे, संसार भर में ढूंढ रहे हो कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा, तो एक कुत्ते का शिकार कर ही लेते हैं। त्वं पदरथानां किल यूथपादितो दीपो घटस्व नोऽस्वस्त्य आश्वनूह संस्थाप्य चास्मान् प्रमिज्याश्रुस्वकानां यस्वाम प्रतिज्ञां नापि नाति पिपत्सभ्य। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। मारो भैया मारो, हमें हराओ, हम खड़े हैं। बकवास बंद करो, तुम अपनी बकवास बंद करो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटाओ। बोल क्यों रहे हो इतना देर से? आओ अटैक करो, कम कम कम। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वो अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं करता ना, तो सभा में रहने लायक नहीं है। तुमने वचन दिया है कि तुम मुझे मारोगे, आओ जरा आप मारो। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बता रहे सनसनी खबर, खतरनाक युद्ध चल रहा है, चलने वाला है। श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा, मैत्रेय ने क्या कहा? स अधिक्षिप्त भगवता प्रलब्ध चारुषा भृशम आजहार उल्भणम क्रोधम क्रीडयामान अहिराट इव। जब इस प्रकार भगवान ने उसको ललकारा तो वह क्रुद्ध हो गया, क्षुब्ध हो गया, क्रोध से कांपने लगा। जिस प्रकार से एक सांप को छेड़ देते हैं हल्का सा, तो क्रोध से फनफनाने लगता है। इससे पहले हमने सुना कि भगवान को उसने बहुत बुरा बुला बोला, तो भगवान अपना काम करते रहे, पृथ्वी को आराम से रखा, फिर यहाँ पर आए। लेकिन ये क्योंकि जो वास्तव में वीर होता है उसके अंदर धैर्य होता है। धैर्य तो वास्तविक जो हमारे अंदर बल है वो धैर्य से पता चलता है, संयम से पता चलता है। हम इंद्रियों पे कितना संयम कर पाते हैं, इससे पता चलता है हम कितने शक्तिशाली हैं। न कि इससे कि वो इंद्रियां कितना वजन उठा सकती है, कितना तेज भाग सकती है, इससे नहीं पता चलता है। वास्तव में फिर भी हम इंद्रियों के गुलाम बने रहते हैं, क्योंकि शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति कभी किसी इंद्रिय के चक्कर में पड़ के गिर जाता है। जैसे कि हमने देखा विश्वामित्र के साथ हुआ। बाद में उन्हें ब्रह्म ऋषि का पदवी तब मिली जब उन्हें किसी स्त्री या किसी प्रकार के प्रलोभन का कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उन्हें बोला गया, नाउ यू आर रियली पावरफुल। तो ये दुष्ट के अंदर कहाँ शक्ति थी? भगवान के जरा से वचन बोलने से ये क्रोध से कंपने लगा। सृजन अमर्षित श्वासान मन्यु प्रचलित इंद्रिय आसाद्य तरसा दैत्य गदया ने हनत हरिम। क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते हुए तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से भगवान के ऊपर प्रहार कर डाला। भगवान तु गदा वेगम विसृष्टम रूपणारसी अवश्यत निरश्चीन योगारूढ़ इव अंतकम। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जैसे एक सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। मृत्यु को चकमा देना इज नॉट पॉसिबल। हमने सुना था कैसे ध्रुव महाराज ने मृत्यु को चकमा दे दिया। मृत्यु आई उनको ले जाने के लिए और उन्होंने मृत्यु के सर पर पांव रखा और चढ़ गए। भागवत में हम सुनेंगे कोई बहुत बड़ा योगी ऐसा कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान ने उसके उस प्रखर प्रहार को उसने ऐसे जबरदस्त तरीके से मारा, भगवान बच गए। फिर क्या हुआ? पुनः गदाम स्वाम आदाय भ्रामयन्तम अभिक्षणशः अभ्यधावत हरि क्रुद्ध संरंभात दृष्ट तच्छदम। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे। अब भगवान ने तो कुछ दिखाना था, वीर रस तो तभी आएगा, दोनों तरफ से थोड़ी लड़ाई होगी। तो वो जो राक्षस था वो क्रोध में अपने होंठों को चबा रहा था, काट रहा था। हाँ, उसने फिर से अपनी गदा उठाई और घुमाने लगा उसको, इस प्रकार से घुमाने लगा। और फिर भगवान ने क्या किया?
तथा च गदया अरातिम दक्षिणास भ्रुवि भ्रुवि प्रभु आजघ्ने स तु ताम सौम्य गदया कोविद अहनत। भगवान ने अपनी गदा शत्रु की दाहिनी भौं पर मार डाली, प्रहार किया। किंतु यदि इतना आसान युद्ध होता तो जय विजय को बुलाना नहीं पड़ता। हाँ, वो जो दुष्ट व्यक्ति था, राक्षस, असुर, वो युद्ध में बड़ा कुशल था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी गदा की चाल से अपने को बचा लिया। तो भगवान के प्रहार से वो बच गया। तो एक प्रहार उसने किया, अभी तक एक प्रहार भगवान ने किया, और ये युद्ध सारे देवता, ब्रह्मा जी सब वहां पे खड़े हैं, देख रहे हैं क्या होगा। और लोग सब जानते हैं कि भगवान तो भगवान ही है, लेकिन फिर भी इतने भयंकर युद्ध को देख के, खासतौर पे जब भगवान को वो हारता हुआ देखते हैं, जैसे भगवान ने वार किया और बच गया, तब देवता भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। वास्तव में इसी प्रकार की कुछ सनसनी फैलानी थी, तभी इतना आनंद उसमें आना था। तो अभी वो समय चल रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि दोनों बराबर की टक्कर है, लेकिन युद्ध के अंत में आप देखेंगे कि टक्कर बराबर की है कि नहीं। तो इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।